अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं समद उम्मीद आपकी खिदमत में चंद नई खबरों के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, तो नाज़रीन खबरें शामिल करेंगे। नाज़रीन खबरों में शामिल करते हुए चलें तो जनाब मरीन नवाज़ साहिबा ने रावलपिंडी में एक फ्लाईओवर और एक अंडरपास का जो है वो इफ्तिताह किया है और उसमें उनका ये कहना था कि जी उसको उनका ये कहना था कि जी ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है, ये जो अंडरपास बनाया गया है, ये रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसमें उनका ये भी कहना था कि मज़ीद भी ऐसे इलाकों में काम जारी है जो कि जहाँ के 30-30 साल में काम बिल्कुल नहीं किया गया। उनका ये भी कहना था कि उन इलाकों में भी काम मुकम्मल तरीके से जारी है और उनका ये भी कहना था कि कम वक़्त में इस मंसूबे को मुकम्मल करना एक बड़ी कामयाबी है मेरी हुकूमत की। जो कि उनका अपना कहना है और उसके साथ-साथ उनका ये भी कहना था कि 1 साल के अंदर-अंदर 12,000 किलोमीटर तक की सड़कें अब तक बनाई जा चुकी हैं उनकी हुकूमत के वक़्त में। उनकी हुकूमत को 1 साल हो चुका है और 1 साल की उनकी हुकूमत में उन्होंने 12,000 से ज़ायद की सड़कें बना चुकी हुई हैं। 12,000 किलोमीटर तक की सड़कें जो हैं, वो अब तक अपनी हुकूमत के दौरानिए में बना चुकी हैं। एक बड़ी कामयाबी है और बहुत से मतलब अगर इससे अवाम को फ़ायदा होगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अगर अवाम को इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, उन सड़कों से, उन चीज़ों से अगर ट्रैफ़िक के जो रवानियाँ वो उसमें मुतासिर नहीं होती, ठीक हो जाती है, बेहतर हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट चल रही है उनके लिए। उसके अलावा मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, उसमें ये है कि जी मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद में वक़्फ़े-वक़्फ़े से मूसलाधार बारिशें हो रही हैं जिससे निशेबी इलाकों में मज़ीद पानी खड़ा हो चुका है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों यानी गड़ी शाहू, एबट रोड, माल रोड, इस्लामपुरा, चुबुर्जी, इचरा, मुस्लिम टाउन, मॉडल टाउन, ग्रीन टाउन और दूसरे इलाकों में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से मौसम बड़ा जो है खुशगवार सा हो गया है बारिशों की वजह से। मतलब सुबह से ही तकरीबन वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी मुख्तलिफ शहरों में चल रहा है, जिसकी वजह से महकमा मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अब तक 36 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि लाहौर में 26 मिलीलीटर और शेखुपुरा में 23 मिलीलीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसमें मरी में 6 मिलीमीटर और मंडी बहाउद्दीन में 4 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात में ये भी कहना है कि आइंदा मतलब इन जो बेशतर इलाके हैं इनमें आइंदा 24 घंटों में भी वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से मौसम मजीद खुशगवार भी हो सकता है। अच्छा नाज़रीन, मजीद खबर आपके साथ शामिल करता चलूंगा कि जो पीटीआई रहनुमा है शिबली फराज, उनको दिल की तकलीफ जो सीने में जलन की वजह से उनको अस्पताल मुंतकिल किया था कल रात को और ज़राए के मुताबिक ये था कि उनको सीने में काफ़ी तकलीफ हुई थी जिससे उनको तो पीआईसी पेशावर में रात को मुंतकिल किया गया है और उनका ये भी कहना था कि दिल की तकलीफ के बायस ही उनका जो इलाज है वो शुरू कर दिया गया है और मज़ीद उनका ये कहना है कि डॉक्टर जो शिबली फराज साहब के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनको 24 घंटे जो है वो ऑब्जर्वेशन में रखने का कहा है और आज जो है वो उनके डॉक्टर्स मज़ीद क्या इलाज उनका करना है, किस तरीके से करना है, उसके लेकर आज मुशावरत करेंगे और फिर बताया जाएगा कि आया उसमें कितनी बेहतरी आई है, कितनी बेहतरी नहीं आई और उसमें आगे मज़ीद क्या इलाज किया जाएगा उनके लिए। तो ये एक खबर है कि उम्मीद है दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और अगली खबर आपके साथ ये शामिल करेंगे जी पेशावर में तहरीक साहब ने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया था उसके मुतालिक दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो दायर कर दी है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी अली असगर की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में पीटीआई को नहीं सुना गया। दरख्वास्त गुजार मखसूस नशिस्तों का केस लड़ने का हक दिया जाए। ये मतलब उनके जो दरख्वास्त गुजार है उसमें उनका ये कहना है कि जी जो हम दरख्वास्त दायर करें उसके लिए हमें केस लड़ने की इजाज़त दी जाए क्योंकि इस केस में हमें सुना नहीं गया और हमारा जो हक है वो हमसे ले लिया गया, हमें हमारे हक से महरूम कर दिया गया। उसमें उनका ये भी मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया था कि पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के मामले पर मिसलीड किया गया था पेशावर हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट का 13 और 14 मार्च का जो फैसला था उसे कालादम करार दिया जाए। ये एक उन्होंने दरख्वास्त दायर किया। देखते हैं इसमें कितनी पेशरफ्त आती है, इसमें क्या फैसला आता है, अदालत इस पे क्या हुक्म देती है, क्या तारीख देती है। तो जो भी इसकी मज़ीद अपडेट होगी उसको आपको उससे आगाह करते चलेंगे और मज़ीद आपको साथ ये शामिल कर देंगे कि शहर कायद में भी जनाब शहर कायद में भी बादल आज बरस पड़े हैं, बादलों ने डेरे डाले हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से जो है वो मौसम बड़ा खुशगवार सा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मरतूब जबकि जो मतला है वो जुज़वी बरआलूद रहने का जो है वो इम्कान है, जिसमें आइंदा 24 घंटों के दौरान 10 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से समुद्री हवाएं को मुतवक्किल है, जबकि हवा में जो नमी का तनासब है वो 55 से 75% का इम्कान है और जिसके सबब दर्जा हरारत से
6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ محسوس کیا جائے گا، اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 جو ہے وہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا، یا امکان ہے اس کا۔ کراچی میں آج کم سے کم درجہ حرارت 29 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تو دادا آپ کو پتا ہے مونسون کا اسپیل آ چکا ہے، مطلب پنجاب میں تو مسلسل وقفے وقفے سے بارشیں چل رہی ہیں، پانی بھی کھڑے ہو رہے ہیں، مطلب سیلاب بھی ہے کافی جگہوں پہ آ رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر جو بتائی جا رہی ہیں بہتر ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اس سے احتیاط کی جائے تو بہت بہتر ہے آپ کے لیے بھی، اور باقی عوام کے لیے بھی، باقی لوگوں کے لیے بھی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں ان چیزوں سے۔ اور موسم بہت خوشگوار ہوا ہوا ہے اس وقت، مطلب مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو لوگ مطلب اس ٹائم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب سے موسم خوشگوار ہوا ہے تو لوگوں نے باہر نکلنا شروع کر دیا ہے، گھومنے پھرنے، کوئی سمندر، کراچی میں جس طرح سی ویو ہے، لوگ وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، ہواؤں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو مزید خبریں آپ کے ساتھ شامل کریں گے اس ویڈیو میں، اب تک اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔